मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूपी टेट सन 2021 के लिए उर्दू की अपनी इस 10वीं क्लास में आज हम लोग उर्दू अदब के कुछ अहम सिनफ़ों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कसीदा क्या होता है ये समझेंगे। कसीदे से मुताल्लिक़ सभी अहम जानकारी आप लोगों को दी जाएंगी और कुछ अहम जो कसीदा गो हैं जिनसे यूपी टेट में सवाल पूछा जाता है वो भी आपको बताए जाएंगे। तो आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कसीदा क्या होता है, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके लुग़वी और इस्तिलाही मानी क्या हैं। तो कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब इसके लुग़वी मानी क्या हैं? इसके लुग़वी मानी मग़ज़े गलीज़ यानी कि गाढ़ा या दमदार गूदा के है। अब कसीदा से मुतल्लिक़ एक और ख़याल पेश किया जाता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कसीदा लफ्ज़ कसद से बना है, जिसके मानी हैं इरादा के, यानी कि शायर इरादा करके किसी की तारीफ़ या बुराई बयान करता है, इसलिए इस सिन्फ़ को कसीदा कहा जाता है। अब इस्तिलाही मानी कसीदा के क्या हैं? तो इस्तिलाह में कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरे मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हों, यानी कि पहला जो शेर हो जिसको हम मतला कहते हैं वो उसका दोनों मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो, लेकिन जो बाकी के अशार हैं उनका जो सेकेंड जो लाइन हो, जो दूसरा मिसरा हो, वो भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो। और इसमें क्या होता है, किसी की मदह या ज़म यानी कि तारीफ़ या बुराई बयान की जाती है और वाज या नसीहत या मुख्तलिफ़ कैफियत हालात वगैरह का भी बयान होता है। तो कसीदा सिर्फ वही नहीं होता जिसमें किसी की तारीफ़ या फिर किसी की बुराई बयान की जाए। अगर कसीदा में वाज़ो नसीहत भी हो ये भी मुमकिन है, ठीक है, उसमें किसी की मुख्तलिफ़ कैफियत और हालात का भी बयान हो सकता है। तो कसीदा क्या है, इसका इस्तिलाही माना भी आपने जान लिया। अब एक पॉइंट यहाँ पे कहा जा रहा है कि कसीदा के लिए ये लाजिम नहीं है कि इसमें रदीफ़ हो, यानी कि कभी कभी बिना रदीफ़ के भी कसीदा होता है, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कसीदा का पहला शेर तो मतला होता है, लेकिन कुछ शेर के बाद दरमियान में भी मताले कहे जा सकते हैं। आमतौर से पहला शेर जो कि हम काफ़ी और हम रदीफ़ होता है वो मतला होता है, लेकिन बीच में भी मतले आ सकते हैं, यानी कि बीच के अशआर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कसीदा कैसे उर्दू में आया, ये पॉइंट बहुत अहम है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फ़ारसी के तवस्सुत से उर्दू में आया। सवाल आपसे पूछा जाता है कि कसीदा किसके बत्न से पैदा हुआ, तो अरबी के बत्न से पैदा हुआ, यानी कि अरबी में इसकी पैदाइश हुई और ये अरबी से फ़ारसी में आया और फ़ारसी के रास्ते हमारी उर्दू में कसीदा आ गया। अब कसीदा के जो पहले कहने वाले थे, यानी कि उर्दू के पहले कसीदा गो जो थे वो कौन थे, तो कुली कुतुब शाह को उर्दू का पहला कसीदा गो माना जाता है। कुछ लोग गव्वासी को भी उर्दू का पहला कसीदा गो मानते हैं। आगे कहा जा रहा है कि कसीदा में शायर मक्ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे कर सकता है। मक्ता जानते हैं ना क्या होता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि शायर गज़ल की तरह लास्ट में ही मक्ता लगाए, जहाँ चाहे शायर कसीदा में मक्ता लगा सकता है। कसीदा की किस्मों की बात करें तो दो किस्मों का होता है, पहला होता है खिताबिया, दूसरा होता है तमहीदिया। खिताबिया किसे कहते हैं, तो खिताबिया कसीदा वो होता है जिसमें शायर डायरेक्ट किसी की तारीफ़ बयान करता है या किसी की बुराई करता है। लेकिन जो तमहीदिया होता है उसमें पहले तमहीद बनाई जाती है, तशबीब के कुछ अशार होते हैं, फिर जा कर के मदह या फिर ज़म की जाती है। तो कसीदा के
दो किस्में हो गई। अब कसीदा के अज्जाए तरकीबी पूछा जाता है, ठीक है। आपसे कभी कभार पूछ देगा कि सही जो तरतीब है वो क्या है, या फिर आपसे पूछ देगा कि मिंदरजा झेल में से कौन कसीदा का जुज़ है या फिर कौन कसीदा का जुज़ नहीं है। तो कसीदा के 5 अज्जाए तरकीबी हैं। पहला है तशबीब, दूसरा गुरेज, तीसरा मद, चौथा मुद्दवा और 5वां है दुआ। तो ये हैं 5 अज्जाए तरकीबी कसीदा के, आप याद रखेंगे। अब देखिए कसीदे के बारे में जो मुख्तलिफ अक़वाल हैं, जो राय हैं नक्काद की, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। हाली का बहुत ही मशहूर कौल है जिसको उन्होंने अपनी तनकीदी किताब मुक़द्दमे शेर व शायरी में लिखा कि जिंदों की तारीफ़ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ़ को, जिसमें तअस्सुफ़ और अफसोस भी शामिल होता है, उसे मरसिया कहते हैं, ठीक है। यानी जिंदों की तारीफ़ कसीदा, मुर्दों की तारीफ़ अफसोस के साथ बयान करना मरसिया। ये किसकी बात है, हाली की बात है, इन्होंने मुक़द्दमे शेर व शायरी में लिखा, ठीक है। आगे एक और कौल कसीदे के मुताल्लिक हाली का है कि कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायरी के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और यह कसीदा का ज़रूरी वस्फ़ भी है। तो ये दो कौल बहुत मशहूर हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कसीदा से मुताल्लिक। अब उर्दू के कुछ अहम जो कसीदा निगार हैं या कसीदा गो हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की बात करते हैं। इनको कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कौन, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये पैदा होते हैं 1712 में और इनका इंतकाल होता है 1781 में। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम था, तखल्लुस सौदा था। कहाँ पैदा होते हैं, दिल्ली में पैदा हुए और इंतकाल हुआ इनका लखनऊ में, ठीक है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का इंतकाल कहाँ पे हुआ, लखनऊ में। और इनके इंतकाल की वजह बताई जाती है कि आम बहुत ज़्यादा खाते थे, यानी सौदा का इंतकाल कसरत से आम खाने की वजह से हुआ। आलम नज़ा में सौदा की ज़बान पे ये मतला निकला था, यानी कि वक्त आखिर उन्होंने जो मतला पढ़ा वो ये था कि आज सौदा जहाँ से उठता है शोरगुल हर मकान से उठता है। तो ये मतला जो था उनकी ज़बान पर आखिरी वक्त था। एक और मशहूर कसीदा गो हैं शेख इब्राहिम ज़ौक़, जिनको खाकानी हिंद कहा जाता है, ठीक है। अब ये कब पैदा हुए, तो ये पैदा होते हैं 1779 में। कहाँ पे, दिल्ली में। और इनका इंतकाल होता है 1854 में, ठीक है। वालिद का नाम था मोहम्मद रमज़ान। इब्तिदाई तालीम इन्होंने हाफिज़ ग़ुलाम रसूल के मकतब में हासिल की और ज़ौक़ ने दरसियात की तकमील मौलवी अब्दुल रज़्ज़ाक़ से की। तो कसीदे से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ मैंने आपको दे दी, ठीक है। यहाँ से सवाल यूपी टेट में एक पूछा जाता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जितने भी असनाफ़ अदब हैं जैसे कसीदा, मरसिया, मसनवी, ठीक है, उसके अलावा अगर मैं नसरी असनाफ़ की बात करूं तो उसमें आपका दास्तान और फिर आपकी नावल, उसके बाद आपकी जो ड्रामा है, जो आपका अफसाना, इन सब को मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा और सभी से मुताल्लिक़ कुछ अहम मारूज़ी सवालात जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे उनको भी डिस्कस करूंगा। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें।